डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग, राइटिंग एंड जेस्चर, इस पर मैं आपको बताऊंगी। इस पर हम आज क्लास लेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या? इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए, क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या है इसकी विशेषताएं, क्यों है कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी? प्यारे बच्चों, जो LT ग्रेड के परीक्षा दे रहे हैं या जो BA पढ़ रहे हैं, BA में या BSc में, और जिनका टॉपिक है कम्युनिकेशन, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताऊंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स लिखने से पहले हमें ये जानना होगा कि कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन का सीधी सी अर्थ है बातचीत करना, दो या दो व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जब हम बातचीत करते हैं, सामान्य भाषा में वार्तालाप करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। और बातचीत करते समय जो बातचीत कर रहा है, अगर प्रेषक और श्रोता इन दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है, जैसा श्रोता सुन रहा है, जो प्रेषक जिन बातों को बता रहा है, वैसा का वैसा अगर श्रोता के समझ में आ जाता है, तो हम समझते हैं कि संचार प्रक्रिया हमारा सफल हुआ है। मतलब चाहे प्रसार कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, कभी आप बन जाते हैं ऑडियंस, कभी मैं बन जाती हूँ ऑडियंस, कभी आप स्पीकर होते हैं, कभी मैं स्पीकर होती हूँ। तो जब हम वार्तालाप करते हैं और जो जिन बातों को हम बताना चाहते हैं, अगर वैसा का वैसा श्रोता समझ ले, तब समझते हैं कि संचार हमारा सफल हुआ है। इस संदर्भ में प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि विश्व की समस्त समस्याओं की जड़ मनुष्य की संचार अयोग्यता है। हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम बातों को ठीक प्रकार से समझाएं, ठीक प्रकार से बताएं, भ्रम नहीं हो, तो आधी समस्याओं का जड़ तो खत्म हो जाएगा। कोई टीचर क्लास में जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है, तो उसके क्लास में विद्यार्थियों की भीड़ जुटती है, आप भी जानते हो। और एक टीचर ऐसा आता है जो अपने सब्जेक्ट को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा पाता है, ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता है, तो उसका जो है ना क्लासरूम भी खाली रहता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप संचार इस तरह से करें, इतनी कुशलतापूर्वक करें कि ऑडियंस के मन को मोह ले। ये जरूरी है। तो प्रभावपूर्ण संचार के लिए हमें ये हमें 4 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या है? क्लैरिटी। दूसरा क्या है? क्रेडिबिलिटी। तीसरा क्या है? कंट्रोलिंग। और चौथा है फ्रेंडशिप। क्लैरिटी का मतलब कि जो कुछ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी भाषा शुद्ध होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, द्विअर्थी बातों से हमें बचना चाहिए। दूसरा है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीय हो। आप अपने घर में भी देखोगे, परिवार में भी देखोगे, अड़ोस पड़ोस में भी देखोगे, एहसास करोगे आप कि जो लोग अच्छे होते हैं, है ना, अच्छे इन द सेंस जिनकी बातों की वैल्यू होती है, जिनकी बातों का दम होता है, उनकी बात को लोग मानते हैं। और नहीं तो कहेंगे अरे यार ऐसे झूठ बोल रहा है, इसकी बातों पर विश्वास मत करो। सिंपल बात है, हम सबके घरों में होता है ऐसा। हम अड़ोस पड़ोस में रोज ही देखते हैं, रोज कम्युनिकेट करते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करो, तो ऐसे उड़ूमर उड़ा देती है ना। अगर किसी ऐसा व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो उसकी बातों पर विश्वास लोग करते हैं कि नहीं, उन्होंने अगर कहा है तो बिल्कुल सत्य कहा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो सेकंड हो गया क्रेडिबिलिटी। थर्ड हो गया नियंत्रण, कंट्रोलिंग, कि जब भी हम कोई प्रोग्राम गांव में चलाने जाते हैं, तो कार्य की जो प्रगति है, जो योजना अनुसार है, चल रहा है या नहीं चल रहा है, सफल तब होगा जब इस पर नियंत्रण किया जाएगा। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर वो संचार सफल भी नहीं होगा। इसके बाद चौथा होता है फ्रेंडशिप।
मैत्रीपूर्ण। प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध होना आवश्यक है, अन्यथा संचार प्रभावित होगा। अगर कटुता है एक दूसरे के बीच में तो आप संचार चाहे करना चाहें, अगला सुनेगा ही नहीं, लिसनर ही नहीं सुनेगा, ध्यान से नहीं रखेगा बात को। आप बोलते रहेंगे, सिर उधर कर लेगा या आंखें नीचे कर लेगी, आपको आपसे संवाद ही नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। और जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें 7 C's 7 C का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 7 C कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल आप मोटा मोटी ऐसे समझो कि आप इस तरह से बोलो, आप अपनी भावों को, अपने मनोवृत्तियों को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष इस तरह से रखो कि लोग आपकी बातों में रस लेने लगें, आपसे बात करने लगें और आपका मन, जो आप मन की बात बताना चाह रहे हैं वो आगे से आगे श्रोता तक पहुंच जाए, श्रोता को समझ में आ जाए। तो 7 C कौन है? पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा है कंसिडरेशन, चौथा है कंक्रीटनेस, पांचवा है क्लैरिटी, छठा है कटसी और सातवां है करेक्टनेस। ये आगे पीछे भी हो सकता है। 7 C में रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो जब आप समझोगे कंप्लीटनेस, कि कोई भी आप संदेश दे रहे हो, कोई भी मैसेज दे रहे हो, वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर आधा अधूरा होगा तो संचार नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसके लिए हमें, कंप्लीटनेस के लिए हमें 5W पर गौर करना पड़ेगा। पहला W क्या है? व्हाट, व्हेन, हु, वेयर और वाई। और छठा H, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे। अगर किसी संवाद में ये 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, 5W और 1H, तो समझो कि कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से हो रहा है, अन्यथा कम्युनिकेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। व्हाट मतलब क्या, क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कहाँ होगी और क्यों करेंगे, और 1H कैसे करेंगे। इसको भी हमें नहीं छोड़ना है। तो ये सब पूर्णता के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे हम मान लो ग्रामीणों के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए हम चलाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इन 5 प्रश्न जो W का है उसका उत्तर हमें मिल जाना चाहिए। क्या? व्हाट, व्हेन, हु, वेयर एंड वाई, क्यों करेंगे। दूसरा, संदेश में प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। जो चीज़ हम चाहते हैं उसका उत्तर हमें संदेश में मिलना चाहिए। तीसरा है, आवश्यक अन्य बातों का विवरण भी हमें मिलना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट C है कॉन्क्रीटनेस। कंसाइजनेस, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता से तात्पर्य क्या है कि जो हम संचार करना चाह रहे हैं, जो हम मैसेज आप तक भेजना चाह रहे हैं, जो बातें हम आप तक बताना चाह रहे हैं, वह संक्षिप्त होना चाहिए, एलाबोरेट नहीं होना चाहिए। आपके जो LT मेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें स्पेसिफिक वर्ड होगा, इतना ही जगह मिलेगा या कितने शब्दों का होगा, वैसा ही आपको लिखना है। अगर अनाप शनाप आप लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारा कैसा होना चाहिए? कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए। जिस अर्थ में हम चाहते हैं संदेश भेजना प्राप्तकर्ता को, वही अर्थ उसको समझ आ जाना चाहिए। जैसे अभी मैं एक चर्चा करती हूँ कि आज हमें टमाटर का सॉस बनाना है, हम इस विधि से सॉस बनाएंगे। पहले वाले में कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्यों बनाना है, कहाँ बनाना है, किसके लिए बनाना है, इन प्रश्नों का उत्तर तो हमें मिल गया।
अब यह है कि कंसाइज होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इलाबोरेट अगर हो जाता है तो हौच-पौच हो जाता है। कई बच्चे कहते हैं मैडम पेड क्लास से टीचर लेती हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ से कहाँ पढ़ाती हैं और बहुत सारी बातें तो हमें समझ ही नहीं आता, दिमाग से बाहर निकल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वह कंसाइज हो, वो संक्षिप्त हो। संदेश को कभी भी तोड़ मरोड़ करके अथवा अर्थ को बदल करके अथवा भ्रामक इस तरह का संदेश कभी भी नहीं भेजना चाहिए। तीसरा है आपका कंसिडरेशन, विचारणीयता। कंसिडरेट हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना प्रभावशाली होगा, उससे हमें कितनी सफलता मिलेगी। क्योंकि संवाद का एक बहुत बड़ा है कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो कंसिडरेबल हो। कहीं भी आप जाते हो, जैसे बरसात का मौसम होता है तो खेतों में तो कोई लोग धान लगाते हैं, कोई लोग बासमती लगाते हैं, कोई और लगाता है। अगर फसल बहुत अच्छा होता है तब तो हम समझते हैं कि बढ़िया हो रहा है, अन्यथा हमारा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी हमको देखना ज़रूरी है। तो विचारणीयता भी होना चाहिए, संवाद हमारा कॉन्क्रीटनेस वाला होना चाहिए। इसके बाद आता है करेक्टनेस, विशिष्टता, शुद्धता जिसको कहते हैं, कॉन्क्रीटनेस। विशिष्टता का तात्पर्य क्या है? संचार करते समय स्पष्ट और निश्चित सूचनाओं को हमें भेजना चाहिए। निश्चित सूचनाएं जब होंगी तभी स्थिति अच्छा होगा, अन्यथा स्थिति से अच्छा नहीं होगा। संचार में विशिष्टता लाने के लिए हमारे माइंड में इन 3 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला कि पिछला आंकड़ा हमारे पास होनी चाहिए, पिछला आंकड़ा कैसा हो इस पर ध्यान देना है। दूसरा, संचार में विशेष तथ्यों का उल्लेख हो। और तीसरा क्या है, संचार में उपलब्ध सूचनाओं की आपस में तुलना करके अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है, इतना बात हमारा होना चाहिए। जिस संदेश को भेजा जाना है वह बिल्कुल स्पष्ट हो, प्राप्तकर्ता को समझ में आ जाए, तभी संचार प्रक्रिया जो हमारा होगा वो सफल होगा, अन्यथा प्रभावशाली संचार नहीं होगा। इसके बाद आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या है? जो भी हमको संदेश भेजा जाना है वह क्लियर होना चाहिए। प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, संदेश संक्षिप्त हो ताकि उनको पढ़ने में समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। द्विअर्थी या भ्रम उत्पन्न करने वाला शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अलग अलग भावार्थों वाला भी संवाद नहीं होना चाहिए और हर अगला वाक्य पहले वाक्य से जुड़ा होना चाहिए। ये है हमारा स्पष्टता का खास महत्व। इसके बाद आता है शिष्टता, कर्टसी। कर्टसी इज वेरी एसेंशियल। जब कभी भी आप दूसरों से मिलें तो ऐसा महसूस हो कि आप बहुत ही विनम्र हैं, अक्खड़पन आप में नहीं है, आप अशिष्ट व्यवहार नहीं करते हैं। अशिष्टता से काम आपका बिगड़ जाता है, बनता नहीं। कहते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल होए औरों को भी सुख होए। कहते हैं ना कि वाणी ऐसी होनी चाहिए जो विनम्र होना चाहिए। अक्खड़पन से काम बिगड़ता है, बनता नहीं है, ये ध्यान रखो। आप झगड़ करके किसी से काम नहीं करवा सकते, प्रेम से काम करवा सकते हैं। इसके बाद आता है करेक्टनेस, शुद्धता। प्रभावशाली संचार के लिए करेक्टनेस का होना बहुत ज़रूरी है, शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। गलत संदेश कभी भी प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। औपचारिक भाषा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। घर में अनौपचारिक भाषा का भले इस्तेमाल करो, लेकिन जब आप संवाद करते हैं, पब्लिकली संवाद करते हैं, तो भाषा आपका शिष्ट होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए। और औपचारिकता में विनम्रता बहुत ज़रूरी है, हम्बलनेस बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो होता है आपका शुद्धता, करेक्टनेस। प्रभावशाली संचार के लिए शुद्धता का होना बहुत ही जरूरी है। गलत संदेश कभी भी प्रेषित नहीं करना चाहिए। औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए जो कि बहुत क्लिष्ट हो, बहुत जटिल हो, लोगों की समझ में नहीं आए। वैसी भाषा का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि क्लिष्टता से कई सारी भ्रम उत्पन्न होता है, कई सारी परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए जो भी संचार हो
जो भी हम संवाद देना चाहते हैं, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वह बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, सरल होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो कम्युनिकेशन स्किल के लिए इन 7 चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। ओके बाय बाय। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।